ओम शांति। अमृत वेला शक्तिशाली हो, इसके लिए बाबा रोज़ नए नए विधियाँ बताते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं रोज़ अमृत वेले सारे दिन के लिए अटेंशन रखना है। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि स्व की चेकिंग करना है। दूसरी पॉइंट है अलबेलेपन को समाप्त करने के लिए बार बार अटेंशन रखना है, कड़ा नियम बनाना है, करना ही है, कर लेंगे हो जाएगा ऐसे नहीं, करना ही है, ये स्लोगन याद रखना है। और बार बार अपने आप को जो संकल्प लिया है उसको चिंतन करना है, उसको पक्का करना है। तो आज तीसरी पॉइंट इसी के अंदर कैसे हम अटेंशन रख सकते हैं, इसी के अंदर तीसरी पॉइंट बाबा सुना रहे हैं, वो है अमृत वेले से लेकर अपने आप को चेक करो कि जो व्रत लिया है उस पर चल रहे हैं। संकल्प क्या करना है, वाणी में क्या बोलना है, कर्म करते हुए कैसे कर्म योगी की स्थिति में रहना है, यह व्रत लिया है ना। तो 3 प्रकार की व्रत लेना है। संकल्प क्या करना है, वाणी में क्या बोलना है, अर्थात वाणी के अंदर क्या विशेषताएं लानी है, कोई कमी कमजोरी है उसको कैसे मिटाना है, और कर्म करते हुए कैसे कर्म योगी स्थिति बनी रहे, अर्थात अलग अलग प्रैक्टिस, रूहानी ड्रिल करना, स्वमान की प्रैक्टिस करना, उसकी पूरी एक दिनचर्या अर्थात मनचर्या लिखकर हमें उसको रखना है सामने, और उसी अनुसार अमृत वेले ये कर लेना है और उसी अनुसार पूरा दिन चलना है। तो शिव बाबा कहते प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान रहेंगे। यह भी व्रत लिया है ना, जो कमल फूल समान होगा वह परिस्थितियों के वश हो सकता है क्या। वह तो न्यारा और प्यारा होना चाहिए। अगर श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित हो तो कोई भी वायुमंडल वाइब्रेशन आदि डगमग कर सकते हैं क्या। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। तो जैसे हम संकल्प करेंगे, अर्थात हमारी एक एक संकल्प, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर पॉजिटिव संकल्प होगा तो वृत्ति भी श्रेष्ठ बनेगी। वृत्ति अर्थात जो संकल्प करते हैं वो वृत्ताकार में चारों ओर फैलता है, उसकी एनर्जी लाइट और माइट फैलता है। और बार बार अगर हम श्रेष्ठ संकल्प कर रहे हैं तो उसकी वृत्ति श्रेष्ठ बनते जा रहे हैं, और वही वृत्ति पावरफुल, शक्तिशाली, पॉजिटिव वायुमंडल बनाता है। तो शिव बाबा कहते अगर आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वृत्ति के आधार से वायुमंडल को शुद्ध बना सकते हो। इतनी पावर है, वायुमंडल की पावर तेज है। उस समय अपने को देखो, क्या हम अपने को, अपने बाप को, अपने पोजीशन को भूल गए। इस व्रत को अब पक्का करो। तो कौन सा व्रत पक्का करना है, मैं कौन, मेरा कौन, और मैं कौन सी आत्मा हूँ, मेरा स्वमान क्या है, ये 3 बातें पक्का करना है। अगर ये 3 बातें हम बार बार याद करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, अनुभव करते हैं, इसी पर टिके रहते हैं, तो हमारी वृत्ति और वायुमंडल दोनों ही पावरफुल हो जाएगा। तो शिव बाबा कहते फिर देखो कैसे सदा के विजयी होते हैं। लेकिन इसके लिए जो व्रत लिया है उसको बार बार अपनी बुद्धि में रिवाइज करो कि कौन कौन सी प्रतिज्ञा बाप से की है, कौन सा व्रत लिया है, तो फिर यह व्रत रिफ्रेश होगा, स्मृति में रहेगा, और जितना स्मृति में रहेगा उतनी समर्थी रहेगी। तो ये लाइन अंडरलाइन करना है, स्मृति में जो रहेगा, स्मृति में रहेगा अगर, तो वो समर्थी दिलाएगी। इसीलिए बाबा कहते स्मृति स्वरूप होकर रहना ही योग है, क्योंकि स्मृति से हमारी स्थिति बनती है। स्मृति श्रेष्ठ तो हमारी स्थिति भी श्रेष्ठ। किसी का भी पावर नहीं है जो हमको नीचे गिराए, हमें हार खिलाए, ना कोई आत्मा ना कोई वायुमंडल। तो हमेशा हमें यही अटेंशन रखना है कि हमारा जो संकल्प है
वो पावरफुल अर्थात स्मृति सदा श्रेष्ठ रहे। श्रेष्ठ माना जो बाबा ने स्मृति दिलाई, मुरली में जो स्मृति दिलाई वो स्मृति हमें सदा रखना है। तो शिव बाबा कहते अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो, हमारी दृष्टि स्थिति एक रस अलौकिक है, चेहरे का पोज सदा हर्षित है, बस समय प्रति समय बदलता रहता है। सिर्फ योग में बैठने के समय व कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहती है, बस साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। कोई भी आपको देख कामकाज में बहुत बिजी हो, कोई हलचल की बात भी सामने हो, लेकिन आपको अलौकिक समझते हैं। अर्थात हम अगर साधारण कार्य कर रहे हैं, चाहे बर्तन मांज रहे हैं, चाहे झाड़ू पोछा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम श्रेष्ठ स्मृति में हैं, जो बाबा ने स्मृति दिलाया है मुरलियों में, वही स्मृति में है, सतयुग की स्मृति में है, हमारी जो अपनी गुण विशेषताएं हैं, आदि अनादि गुण हैं, उसकी स्मृति में है, तो हमको देखकर चाहे कोई भी कार्य करें, हमें देखकर दूसरे आत्मा क्या समझेंगी कि हम कोई अलौकिक आत्मा है, कोई अलौकिक है। तो बाबा कहते तो चेक करो, बोल चाल चेहरा साधारण कर्म में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से, बोल चाल से यह समझेंगे कि यह अलौकिक फरिश्ते हैं। अमृत वेले से उठकर अपने को अटेंशन के पट्टे पर चलाना है। पटरी पर गाड़ी ठीक चलेगी ना, तो चेक करो कि सारे दिन में कोई ऐसा बोल तो नहीं बोला, व मनसा में कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं चला, या कोई कर्म रॉन्ग तो नहीं हुआ। तो ये 3 बातें चेकिंग करना है। मन में कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं है, क्वेश्चंस तो नहीं है, पास्ट के चिंतन तो नहीं है, और दूसरी बात, बोल कैसा बोला, दूसरी आत्मा, सामने वाली आत्मा कुछ भी बोले, मेरा बोल कैसा रहा, मीठा, स्वामान भरी, शांत, धीरे, ये सब जो पॉइंट है बोल के प्रति बाबा ने समझाया है, क्या वैसा रहा, या दूसरी आत्मा को देखकर मेरा बोल चेंज हो गया, मेरा आवाज़ भी ऊंची हो गई, तो ये चेकिंग करना है। और कर्म कैसा हुआ, श्रीमत अनुसार हुआ, जैसे बाबा ने कहा, कर्म करते हुए कर्म योगी बनकर अर्थात योग युक्त होकर बाबा की याद में कर्म करना है। कोई भी इधर उधर सोचते हुए कर्म नहीं करना है, ऐसा कर्म हुआ। या फिर जो बाबा ने कहा कि हर पल श्रेष्ठ स्मृति में रहकर कर्म करना है, तो ऐसा कर्म हुआ, तो ये चेकिंग करना है। तो शिव बाबा हमें समझा रहे हैं कि हर संकल्प पर पहले से ही अटेंशन रहे। योग युक्त होने से ऑटोमेटिकली युक्ति युक्त संकल्प, बोल और कर्म होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है, परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाओ। अमृत वेले से रात तक जो भी देखते हो, सुनते हो, सोचते हो व कर्म करते हो, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो। यह प्रैक्टिस है बहुत सहज, लेकिन अटेंशन रखने की आवश्यकता है। जैसे शरीर की क्रियाएं, खाना पीना चलना स्वतः है, सहज रीति करते रहो, तो शरीर की क्रियाओं के साथ साथ आत्मा का मार्ग अर्थात आत्मा का चलना, आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ अर्थात चलना, आत्मा का सैर, आत्मा रूप का देखना व आत्मा रूप का सोचना क्या है, यह साथ साथ करते चलो तो लौकिक से अलौकिक जीवन सहज अनुभव करेंगे। तो इसके लिए बहुत एक प्रैक्टिस बाबा ने बताया था मुरली में कि जब भी बैठते हो, चाहे चेयर पे बैठ रहे हो, क्या सोफे पर या फिर नीचे बैठ रहे हो, तो सोचो मैं आत्मा भ्रुकुटी तख्त पर बैठ रही हूँ, या फिर मैं परमात्मा बाबा की दिल तख्त पर बैठी हूँ। जब हम चलते हैं तो ये सोचते हुए चले कि मैं अलौकिक फरिश्ता हूँ, लाइट की शरीरधारी तेजमय महान फरिश्ता आत्मा हूँ। मेरे अंग अंग से पवित्रता, सुख, शांति की लाइट फैल रहा है। सभी आत्माओं को
पवित्रता, सुख, शांति मिलते जा रहे हैं। और जब हम लेटते हैं बेड पर, तब हम सोचें कि मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में लेट रही हूँ। और जब हम उठते हैं तो यही सोचें कि मैं अवतार आत्मा हूँ, अवतरित हुई हूँ एक महान कार्य के लिए, विश्व परिवर्तन करने के लिए। या फिर यह सोचें कि मैं परमधामवासी आत्मा इस साकार दुनिया में आई हो पाठ बजाने, हीरो पाठ बजाने। तो अनेक स्मृतियाँ बाबा ने दिया है, तो सभी साधारण कार्य करते हुए, स्थूल कार्य करते हुए, आत्मा का जो कार्य है, चलना, सैर करना, देखना, सोचना, ये भी साथ साथ करते जाना है। दूसरी पॉइंट है विधि पूर्वक चलो। इसके अंदर 3-4 बातें बाबा ने समझाया है। तो पहली बात शिव बाबा समझाते हैं, स्वयं के पुरुषार्थ में और सेवा में सदा वृद्धि होती रहे, उसका सहज साधन कौन सा है? वृद्धि का सहज साधन है अमृत वेले से लेकर विधि पूर्वक चलना, तो जीवन वृद्धि को पाएगा। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से करते हैं। ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ व सेवा में वृद्धि नहीं होती, तो जरूर कोई विधि की कमी है। तो चेक करो कि अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा व संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन होगी तो वृद्धि अवश्य होगी। तो जैसे कि कोई कहता है कि मैं योग तो करता हूँ, मुरली भी रोज़ सुनती हूँ, लेकिन उतना परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, उतना अनुभव नहीं हो पा रहा है, जैसे मैं थी वैसे ही जैसे हूँ। ऐसा क्यों? वृद्धि अर्थात परिवर्तन, अर्थात सफलता, अर्थात अपना उन्नति क्यों नहीं हो रही है? तो इसका कारण बाबा ने बताया, विधि को नहीं फॉलो कर रहे हैं। जैसा बाबा ने कहा ठीक एग्जैक्टली वैसा ही करना है। जैसे अमृत वेले उठकर फ्रेश होना है, अच्छे से फ्रेश होकर बहुत खुशी से, उमंग उत्साह से बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं नियम प्रमाण जस्ट बैठना है तो अनुभव नहीं होगा, दिल से, प्यार से। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि प्राप्तियों के लिस्ट सामने रखो, रोज पढ़ो क्या क्या मिला है बाबा के बनने के बाद इस संगम युग पर, भविष्य में हमें क्या मिलने वाला है, वो सारी बातें दिन रात बुद्धि में सोचो, याद करो। क्योंकि दुनिया में कोई थोड़ी सी भी खुशी देती है, कोई गिफ्ट एक देता है, तो हम उसे बार बार याद करता है, भूलते नहीं हैं। लेकिन बाबा जो हमें अनगिनत अथाह खजाना दे रहे हैं, तो हमें बाबा के प्रति कितना प्यार होना चाहिए, परमात्मा के प्रति हमारा दिल नछावर होना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम उस प्राप्तियों को, इतने सारे प्राप्तियों को हम इमर्ज नहीं कर रहे हैं, सामने लेकर नहीं आ रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं उसके बारे में, इसलिए वो जैसे भूले हुए हैं। तो बाबा ने कहा दूसरी पॉइंट में, आप अमृत वेले विधि पूर्वक उठते हो तो देखो आपके यादगार चित्र में भी विधि पूर्वक उठाते हैं, कितना प्यार से उठाते हैं। है जड़ चित्र, लेकिन कितने दिल से, स्नेह से उठाते हैं। तो क्यों उठाते हैं? क्योंकि अमृत वेले हम अभी संगम पर प्यार से बाबा को याद करते हैं, इसीलिए भक्ति मार्ग में उसका यादगार के रूप में मूर्तियों को, अर्थात हमारी जो यादगार जड़ चित्र है, जड़ मूर्तियां हैं, उसको भी प्यार से, दिल से उठाते हैं। उठाते भी हैं तो खिलाते सुलाते भी हैं, क्योंकि आप इस समय सब कार्य याद में विधि पूर्वक करते हो। खाना भी विधि पूर्वक खाते हो, भोग लगाकर खाते हो ना, या जैसे है वैसे ही खा लेते हो? ऐसे तो नहीं, किसी को खाना देना है इसलिए जल्दी जल्दी में भोग नहीं लगाया। अगर किसको देना भी है, कोई मजबूरी है, तो भी पहले अलग हिस्सा जरूर निकालो। ऐसा नहीं किसी को खिलाकर पीछे भोग लगाओ, अर्थात बाबा को भोग लगाने के बाद ही औरों को खाना देना है या फिर खुद खाना है।
विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है। तो विधि पूर्वक खाने से कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है? विधि पूर्वक खाने से जो खाना है, जो भोजन है, वो बाबा की जो प्रसाद बन जाता है, तो वो बाबा का, शिव बाबा का प्रसाद, शिव बाबा को निवेदन किया हुआ जो भोग है, वो हमारे तन को, मन को बहुत श्रेष्ठ रखता है, स्वस्थ रखता है। हमारे मन में कोई भी व्यर्थ संकल्प चलने नहीं देता है, क्योंकि वो ब्रह्मा भोजन हो जाता है। तो बाबा कहते, अगर विधि पूर्वक खाने से क्या होता है? खुशी होती है, निरंतर याद सहज रहती है, क्योंकि बाबा की ब्लेसिंग्स मिलता है उस समय। तो बाबा ने कहा, तो अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो, तब हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। अर्थात हर कर्म सफल होगा, कोई भी कर्म विकर्म नहीं होगा। और इससे क्या होगा? एक तो सफलता मिलेगी, दूसरी बात हर एक कर्म जितना समय हम कर रहे हैं, वो पूरा समय याद में काउंट हो जाएगा। अर्थात हम योग युक्त होकर करेंगे तो हमारी स्थिति बहुत पावरफुल रहेगी, और स्थिति अच्छी, स्मृति अच्छी, तो वाइब्रेशन बहुत पावरफुल रहेगी। तो हम कर रहे हैं साधारण कर्म, लेकिन हमारी स्थिति से, हमारी वृत्ति से वायुमंडल पावरफुल बनता जाता है, और फिर सेवा सहज स्वतः हो जाता है। तो उससे भी हमें और अन्य अन्य जो आत्माएं घर में हैं या आस पड़ोस में हैं, उसकी दुआएं मिलती है, क्योंकि हमारी श्रेष्ठ स्थिति से वो भी शांति का, खुशी का अनुभव करते हैं। तो उसके मन में अगर कोई व्यर्थ है, कोई उलझन है, कोई दुख है, कोई अशांति है, हमारे कारण वो भी खुशी में आ जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो उस आत्मा की दुआएं भी मिलती हैं, और साथ साथ बाप दादा की वरदान आशीर्वाद भी मिलती है। तो एक अटेंशन रखने से, बाबा की विधि पूर्वक चलने से, बाबा की मत पर चलने से कितने सारे फायदे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, एक का पदम गुना मिलता है। तो बाबा ने कहा कि सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि क्या है? प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे, क्योंकि बाबा की याद है तो खुशी, शांति, सुख, ये सब तो होगा ही होगा। पहले प्रत्यक्ष फल मिलता है, फिर भविष्य फल मिलता है। भविष्य फल क्या है? सत्युगी प्रारब्ध। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अगर अभी प्रत्यक्ष फल नहीं खाया तो सारे कल्प में कभी भी प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल। तो इस समय जो हम कर्म कर रहे हैं, बाबा की याद से कर रहे हैं, तो हमें खुशी, शक्ति, शांति, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, जो किसी भी जन्म में, सतयुग से लेकर कलयुग तक किसी भी जन्म में हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि उस समय हमें परमात्मा की याद ही नहीं है। तो परमात्मा की याद नहीं है तो परमात्मा की जो ब्लेसिंग्स है, वरदान है, परमात्मा के साथ का जो खुशी है, वो कैसे मिल सकता है? तो संगम ही ऐसा एक समय है जिस समय हमें ये सारे प्रत्यक्ष फल मिल सकता है। अच्छा जी, ओम शांति।